Hi guys, this is Ishan and you are seeing my YouTube channel Step Ahead. So guys, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टॉपिक राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी का सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा और जल्द ही आपके सामने रिलीज़ भी कर दूंगा और वैसा ही मैंने किया। तो जो ये आज की वीडियो है वो फुल्ली राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी सेकेंड पार्ट पर बेस्ड है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं थंबनेल के द्वारा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बिकॉज ऑफ दिस ऑल इन्फीरिएशन whom डिड द Jews सर्च फॉर? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मतलब जो बहुत सारी इन्फीरिएशन की जा रही थी ज्यूज़ पर रोमन रूलर्स के द्वारा, जैसे कि हेरोड के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किल करता था बहुत सारे ज्यूज़ को। तो ये जो इन्फीरिएशन थी उसकी वजह से ज्यूज़ किससे सर्च करने लगे? लेट्स सी इट्स आंसर। द ज्यूज़ सर्च फॉर अ मसीहा हु वुड लिबरेट देम फ्रॉम दिस फॉरेन रूल एंड एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब ज्यूज़ जो थे वो एक मसीहा को सर्च करने लगे थे जो उनको इस फॉरेन रूल से मुक्ति दे सके, शांति दे सके और एक गॉड यानी कि पीस का पूरा एक किंगडम स्टैब्लिश कर सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट वर द प्रीचिंग्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट? Jesus Christ preached the message of love, brotherhood and compassion. मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे वो प्यार, भाईचारा और दूसरों के प्रति सिंपैथी को प्रीच करते थे। Let's see the next question. When and where was the Jesus Christ born? अब यहाँ से जो है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई। मतलब जब बहुत ज़्यादा इन्फीरिएशन हो गया ज्यूज़ पर और एकदम वो लोग सारी होप्स छोड़ के बस गॉड से प्रे कर रहे थे कि बस हमको इस फॉरेन रूल से मुक्ति मिल जाए, तभी से राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। और अब जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न होंगे तब से बिल्कुल कंप्लीट ये गाड़ी अपने रेल पे आ जाएगी। Now let's see its answer. Jesus Christ was born in Bethlehem, a small town near Judea, in about 4 BC. Let's see the next question. Who were the parents of Jesus Christ? So guys, as you all know that parents of Jesus Christ were Joseph and Mary. So here also its correct answer will be Joseph and Mary. Let's see the next question. Mythically, whom did Mary met and what she told her about her child, Jesus Christ? मतलब mythically, मतलब ऐसा कहा जाता है कि मेरी से कौन मिलने आया था जीसस क्राइस्ट के बर्थ होने से पहले, और जो उनसे मिलने आई थी वो जीसस क्राइस्ट यानी कि मेरी के बेटे के बारे में मेरी को क्या बताई? Let's see its answer. It is said that an angel appeared to Mary and she told her that Mary would give birth to a blessed child. मतलब एक एंजल यानी कि परी मेरी से मिलने आई थी और मेरी को उस एंजल यानी कि परी ने बताया कि वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड को जन्म देगी। Let's see the next question. The knowledge of the life and teaching of Jesus Christ comes from 4 short books that are collectively known as A. Gospels, B. Jungle Book, C. Adventures of the Tom Sawyer. Let's see its answer. So here, as you all know that Gospels will be the right answer. So here also the correct answer will be Gospels. Let's see the next question. Who has written the Gospels?
Its answer is Gospels were written by Mark, Matthew, Luke and John. Let's see the next question. What information the Gospels give us about Jesus Christ? Let's see its answer. Gospels tell us that Jesus grew up in Nazareth. मतलब जो जीसस थे वो नज़रेत में पले बड़े थे. He followed his father profession and became a carpenter. मतलब उन्होंने भी अपने फादर के प्रोफेशन को ऑब्टेन किया और एक कारपेंटर बने. But soon he abandoned it and began preaching the message of love. मतलब जल्द ही उन्होंने ये काम छोड़ भी दिया और उन्होंने लव का मैसेज प्रीच करना शुरू किया. जीसस प्रीच्ड हिज मैसेज इन फॉर्म ऑफ पैराबल्स एंड सरमन्स. मतलब जो जीसस थे वो अपने मैसेज को पैराबल और सरमन्स में प्रीच करते थे. एक शॉर्ट स्टोरी हैविंग मॉरल वो होते थे पैराबल्स, और सरमन्स रिलीजियस टॉक्स और स्पीच ये होते थे सरमन्स. From his many followers, Jesus chose 12 apostles to help him to spread the message of love and brotherhood. मतलब जीसस के जो कई सारे फॉलोअर्स थे उनमें से वो किन्हीं 12 apostles को चूज़ करते थे ताकि वो उन्हें जीसस क्राइस्ट को हेल्प करें प्यार का मैसेज, प्यार और भाईचारे का मैसेज स्प्रेड करने में. Let's see the next question. Which line tells that Jesus was a great healer? Its answer is legends say that Jesus restored the sight of the blind and healed the sick. This line tells us that Jesus was a great healer. Let's see the next question. What helped Jesus to earn his followers? Let's see its answer. His simple lifestyle and the love and compassion he had for other people helped him in earning a lot of followers. मतलब जो उनकी सिंपल लाइफस्टाइल थी और जो प्यार और सिंपैथी थी दूसरों के प्रति वो उन्हें कई सारे फॉलोअर्स गेन करने में मदद की. Let's see the next question. What did the Jesus rejected and condemned? मतलब वो क्या रिजेक्ट करते थे और क्या कहते थे कि ये सब ना करो. लेट्स सी इट्स आंसर. जीसस रिजेक्टेड मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड कंडेमेंड हिपोक्रेसी एंड ग्रीड. मतलब वो मीनिंगलेस के जो रिचुअल्स होते थे जो पहले के ज़माने में होते थे जैसे सैक्रिफाइस कर देते थे और भी कई सारी चीज़ें, उन सबको हटाकर वो उन सबको स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करते थे. उन सबको स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करते थे. और जो कंडेमन करते थे वह था हिपोक्रेसी और ग्रीड. मतलब एक जगह कहीं पर कह रहे हैं कि हाँ ये सही है और दूसरी जगह जाके कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है. इसे कहते हैं हिपोक्रेसी. और ग्रीड यानी कि लालच को कंडेमन करते थे क्योंकि वो एक साफ दिल के थे और सभी को एक साफ दिल का बनाना चाहते थे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज व्हाट डिड ही टोल्ड हिज फॉलोअर्स. मतलब वो अपने फॉलोअर्स को क्या बताते थे हमेशा. लेट्स सी इट्स आंसर. ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स to give up their old sinful ways and devote their lives to God. मतलब अपने फॉलोअर्स को हमेशा बताते थे कि ये जो तुम सिंफुल वे करते हो गॉड को खुश करने के लिए, इसकी जगह तुम अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दो गॉड को. इससे गॉड बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उन सिंफुल वेज से बिल्कुल भी नहीं खुश होते. Let's see the next question. Which sermon is the most famous of Jesus and what he has told in that sermon? The most famous sermon of Jesus was Sermon on the Mount. In it, he said that love your enemies, do not judge others, have faith in God,
गिव टू द नीडी, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स टू डू अनटू यू। मतलब सबसे पहली बात, अपने एनिमी को ही प्यार करो। दूसरी बात, किसी को भी जज मत करो। तीसरी बात, गॉड पे हमेशा फेथ रखो। चौथी बात, जो नीडी है उसको दो। और पांचवी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स टू डू अनटू यू। मतलब वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ करो जैसा तुम खुद चाहते हो अपने साथ बर्ताव होना। Let's see the next question. Who believed that Jesus will bring an end to the Roman rule? The first option is normal people. The second option is his disciples. And the third option is Roman emperor. So here the correct option will be his disciples. Let's see the next question. Who complained the Pontius Pilate against Jesus Christ? First option, normal people. Second option, Jesus followers. And the third option, Jewish priests. So here the correct option will be Jewish priests, as Jewish priests were afraid of जीसस क्राइस्ट, क्योंकि जीसस के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ते चले जा रहे थे और इससे ज्यूइश प्रीस्ट को डर लगने लगा कि कहीं उनकी रिलीजन ख़त्म ना हो जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज पॉन्टियस पाइलेट? ए एम्परर, रोमन एम्परर. बी गवर्नर. and C soldier. So here straight away the correct option will be B governor. Let's see the next question. What were the false charges on Jesus due to which he was sentenced to death? Its answer is the false charges were that he was calling himself, मतलब जो जीसस थे वो अपने आप को ज्यूस का किंग कह रहे थे, एंड encouraging people to rebel against the Roman Empire. As result he was sentenced to death. मतलब जो झूठे चार्ज थे जिसकी वजह से जीसस को डेथ का सेंटेंस दे दिया गया था, वह था कि जीसस जो थे वो अपने आप को ज्यूस का राजा कह रहे थे, और दूसरी बात वो जो पीपल थे उनको रोमन एम्पायर के अगेंस्ट रेबल करना के लिए ब्रेन वॉश कर रहे थे उनका. एज रिजल्ट ही वॉज सेंटेंस टू डेथ. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन, वेयर एंड इन विच सिंबल जीसस वॉज क्रूसीफाइड? लेट्स सी इट्स आंसर. He was crucified in 30 CE in Golgotha and in a cross symbol. From then only the cross became a sacred symbol of Christians. Now let's come to the conclusion. मतलब जब क्रूसीफिक्शन हो गया जीसस क्राइस्ट का तो बहुत सारे लोगों ने अपना सारा होप तोड़ दिया, लेकिन तभी कुछ फॉलोअर्स ने ऐसा फैलाया, मतलब कि ऐसा कहा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो अब मर के ज़िंदा होकर हेवन में चले गए. तो यही सब सुन के उनके फॉलोअर्स ने करेज जुटाया और फिर प्रीच करना स्टार्ट कर दिए थे. और नोटेबली मतलब जो मेन कैरेक्टर्स, मतलब जो मेन एक्टिव पार्ट थे उन फॉलोअर्स में, वो थे सेंट पीटर, सेंट जॉन एंड सेंट पॉल. और इन लोगों ने बहुत सारे कन्वर्ट्स जीत लिए, मतलब बहुत सारा कन्वर्ट कर दिए. और बाद में ऐसे ही करते करते एक दिन रोमन रूल में भी इनको एक्सेप्टेंस मिल गई. और फिर
Bishop of St. Peter's Church came to be regarded as the representative of Jesus Christ on earth and was the Pope of Father. फिर जो सेंट पीटर्स चर्च के बिशप थे उन्हें जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाने लगा अर्थ पर और वो पोप और फादर कहलाने लगे. So guys, this was the whole topic of rise of Christianity. Hope you guys enjoyed this video, and if did so, please like, share, subscribe my channel और बेल आइकन तो बिल्कुल भी ना बजाना भूलिएगा. और अगर कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर बताएं. Till then, stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत.